अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक। एक नई क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में एक बहुत ही ख़ास इम्पोर्टेंट टूल है जो कि मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास की तरफ चलते हैं और मैं दिखाता हूं आपको कि आज का टूल कौन सा होने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेटर खोल लिया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सारे टूल्स आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो टूल्स उन टूल्स की क्लासेस अगर आपने नहीं ली तो ऊपर मैं लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाके वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज का जो टूल होने वाला है वो है शेप बिल्डर टूल। बहुत ही मज़े का, बहुत ही बेहतरीन टूल है। मेरी ज़िंदगी में तो मतलब मेरे कैरियर में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कैरियर के में बहुत ही ज़्यादा मुझे ये काम आया है। तो चलिए आज इसको देख लेते हैं और इसके अंदर भी एक दो और टूल्स हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा। तो सबसे पहले इसको यूज़ करने से पहले हम कोई शेप ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने शेप क्रिएट कर लिया। यहाँ पे ये स्ट्रोक में है तो इसको मैं फिल में कन्वर्ट कर देता हूँ और स्ट्रोक हटा देता हूँ। और इसी तरीके से मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे और एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज़ अब यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने 3 कॉपीज़ यहाँ पे ले ली हुई है। अब क्या करेंगे, हम शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको शेप बिल्डर का टूल का जो है वो काम समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपके पास 2-3 शेप्स हैं, आप उन 2-3 शेप्स को मर्ज करना चाह रहे हैं तो आप उसको शेप बिल्डर टूल की मदद से मर्ज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 2-3 टूल्स मतलब शेप्स हैं, उन शेप्स के बीच में से आप कोई गैप काटना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास बहुत बड़ा एक शेप है यानी कि वेक्टर आर्ट ग्राफिक्स है, तो आप उसमें से कोई ख़ास मखसूस हिस्सा आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, काटना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो पूरा एक शेप होगा या वो पूरी एक चीज़ होगी तो आप उसमें से काट नहीं सकेंगे, उसको हटा नहीं सकेंगे। तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका जिसमें से ये शेप बिल्डर टूल है, तो एक दो तरीके और भी हैं लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लासेस में चल के सीखेंगे। तो अभी शेप बिल्डर टूल की तरफ चलते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे एक ये यानी कि 3 शेप्स मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। अब इन तीनों शेप्स में से आपको मिसाल के तौर पे आप ये वाला हिस्सा गायब करना चाह रहे हैं, सिर्फ ये वाला। अब मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक आपको ये लाइन दिख रही होगी और यहाँ से ये लाइन दिख रही है। अब ये लाइन अभी आपको क्यों दिख रही है, क्योंकि ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है और ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये आपको दिख रही है। यानी कि ओवरलैप, ये जो 2 शेप्स हैं ये इसके ऊपर ओवरलैप हुए हैं। तो इसी ओवरलैप पे मुझे अगर इस वाले सिर्फ हिस्से को काटना है, मैंने जैसा कि बताया कि 2-3 तरीके हैं लेकिन फ़िलहाल हम शेप बिल्डर का काम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी शॉर्टकट की है सिलेक्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल लिया हुआ है या कोई भी टूल लिया हुआ है तो शिफ्ट एम दबाऊँगा तो ये देखें ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें सिलेक्शन टूल है और शिफ्ट को दबा के एम दबाया तो यहाँ पे देखें ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अब इसके 2 काम हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ को प्रेस नहीं करते, सिर्फ आप इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो ये देखें ये पहले 3 शेप थे, अभी इसने क्या कर दिया, इसको एक शेप बना दिया। ये देखें, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि आपने शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस साइन आपको एरो के नीचे जो मेरा कर्सर है इलस्ट्रेटर का यानी कि जो माउस का कर्सर है उसके नीचे आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा। प्लस का साइन आप सबको पता है, प्लस यानी कि किसी को जोड़ना, मर्ज करना, यानी कि मैथमेटिक्स में भी होता है इसी तरीके से मतलब मर्ज करना या जोड़ करना, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। यहाँ पे अब देखें माइनस साइन आ गई। अब ये साइन कैसे आई, अब यहाँ पे अगर आप अल्ट का कीबोर्ड पे आपके बटन जो होता है अल्ट बटन होता है, अगर उसको दबाएंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगी, अगर इसको छोड़ेंगे तो ये प्लस साइन आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मली ये प्लस साइन होती है जब भी आप सिलेक्ट कर ले, लेकिन अगर आपको माइनस करना है तो अल्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब माइनस का मकसद है किसी भी चीज़ को जोड़ना। ये देखिए ये तीनों शेप्स को मैंने जोड़ दिया। अब इसके लिए जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ क्लिक करके आपको ड्रैग करना पड़ेगा। ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके आ रहा हूँ और यहाँ पे ये ड्रैग करके आ रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि जिन जिन शेप्स के ऊपर, जिन शेप्स को आप मर्ज करना चाह रहे हैं तो उन शेप्स के ऊपर आपको इसको क्लिक करके घुमाना पड़ेगा, यानी कि ड्रैग करना पड़ेगा, तो ये तभी शेप्स को मर्ज कर सकेगा। अभी बारी आती है इसको, प्लस तो हो गया, मर्ज तो करना हो गया, लेकिन अभी इसको हमें माइनस करना है। अगर तो अल्ट को दबा के रखेंगे और यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे, अल्ट को दबा के रखेंगे, यहाँ पे भी आके क्लिक कर लेंगे। अल्ट को दबाना ज़रूरी है अगर आप शेप्स को इरेज करना चाह रहे हैं। अगर आप इरेज नहीं करना चाह रहे हैं, उनको मर्ज करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लें ये शेप अलग हो गया, ये शेप अलग हो गया, ये शेप अलग हो गया। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये देखें इनकी ये बीच वाला हिस्सा ख़त्म हो चुका है। पहले क्या था, पहले ये देखें हिस्सा था यहाँ पे, ये देखें ये कंप्लीट शेप है,
ये भी कंप्लीट शेप है। अभी मैं इसको सेलेक्ट करके मैं दोबारा शेप बिल्डर टूल लेके यहाँ पे क्लिक माइनस अल्ट को दबा के माइनस हो गया तो क्लिक कर लिया। अब देखें ये शेप अलग हो गया, लेकिन ये वाला ऐसा कट हो गया और यहाँ से ये वाला ऐसा कट हो गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे थे तो इनका दोनों हिस्सों का कट गया, और ये यहाँ पे ओवरलैप हो रहे थे, ये भी यहाँ से कट चुका है। ठीक है, तो शेप बिल्डर टूल का यही काम है, आपको शेप्स को जोड़ना है, शेप्स को काटना है। कोई ऐसा शेप आ गया हल्का सा या कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है, आप उन शेप्स को जोड़ सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं। तो आगे वाली क्लासेस में हम इनको बिल्कुल डीप डिटेल में, जब मैं आपको वेक्टर ग्राफिक्स या वेक्टर आर्ट ग्राफिक्स सिखाऊंगा तो उसी में इन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे होंगे। तो अभी चलते हैं इसके दूसरे टूल की तरफ। अब यहाँ पे दूसरा टूल है लाइव पेंट बकेट टूल। अब इसके लिए हमें पहले तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब मैं कोई और शेप्स, जैसा कि आपको पता है कि रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के लिए एम शॉर्ट की है, तो मैं शॉर्ट की दबा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी मैं कॉपीज़ ले लेता हूँ अल्ट को दबा के। अगर आप अल्ट को दबा के सिलेक्शन टूल लेके अल्ट को दबाएंगे तो ये देखें ये डबल एरो बन गया। इसका मतलब है आप इसकी कॉपी ले सकते हैं, यानी कि इसको क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे। अगर शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो ये एग्जैक्टली एक ही जगह पर ये देखें एंगल में होगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट को नहीं दबा रहे तो ये ऑटोमेटिकली आप इसको कहीं पे भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पे मैं रखता हूँ, इसको यहाँ पे मैं रैंडमली कोई भी शेप ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको ये लाइव पेंट बकेट टूल है वो सिखाना है। ठीक है, मैं इसका कलर कर देता हूँ कोई और, कोई सा भी, ये वाला, इसका कलर कर लेता हूँ ये वाला। अब यही सेम कलर्स में 2-3 रैंडम बॉक्सेस में भर लेता हूँ और इसी तरीके से ये कलर किसी भी रैंडम बॉक्सेस में भर लेता हूँ। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे मैंने 3 मुख्तलिफ कलर्स भर लिए हैं बॉक्सेस में। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लाइव पेंट बकेट टूल। अब यहाँ पे देखें, अब ये देखें, अब जिस भी टूल पे आप क्लिक करेंगे आपको अगर कलर ऐड करना है, मिसाल के तौर पे इस पे आप ये जो अभी सिलेक्टेड कलर है यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा मेरे एरो के ऊपर, ये देखें ऊपर ये ब्लू पर्पल टाइप से आपको कलर दिख रहा होगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखें इसमें हो गया, ऐड हो गया। इसको क्लिक कर लेता हूँ, इसमें भी ऐड हो गया। इसको भी क्लिक कर लिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। और इसी तरीके से अगर आप किसी और कलर को ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया, ये देखें कलर सेलेक्ट कर लिया। अब ये कलर आप ऐड करना चाह रहे हैं, ये देखें, ये क्लिक करते जाएं, ये सब में कलर ऐड करता जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप कोई और कलर ऐड करना चाह रहे हैं, कोई सा भी हो सकता है कलर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, मैं आपको जस्ट ये अपने हिसाब से मैं सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये देखें मैं ये वाला लाइट सा पर्पल सा दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये देखें। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शेप्स हैं, अभी तो मैंने ये चंद शेप्स लिए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे शेप्स हैं और उसमें मल्टीपल कलर्स हैं, यानी कि यूँ समझ लें कि आपके पास 4000, 5000 या 400-500 शेप्स एक कार्डबोर्ड पे पड़े हुए हैं और उस पर मल्टीपल कलर्स हैं, किसी में ब्लू, किसी में पर्पल, किसी में लाइट, किसी में कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कलर्स हैं। अगर उन्हीं कलर में से कोई कलर आप एक पिक करके और सभी बॉक्सेस में ऐड करना चाह रहे हैं, यानी कि आराम से आप चाह रहे हैं कि मुझे इस बॉक्स में भी चाहिए, इस एक को छोड़ के दूसरे बॉक्स में चाहिए और उससे छोड़ के तीसरे बॉक्स में, यानी कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस भी बॉक्सेस में ऐड करना चाहें तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। ये पेंट बकेट टूल का यही काम है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी टूल आपको समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, जो है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसका बहुत ही आसान काम है। मिसाल के तौर पे आपने पेंट जो बकेट टूल है आपने पहले यूज़ कर लिया। अगर आप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि पेंट बकेट टूल में से मैंने किस टूल में कलर ऐड किया और किस में कलर ऐड नहीं किया, यानी कि बहुत सारे शेप्स से आपके पास थे, 4-5 हज़ार या जितने भी शेप्स थे, आपने तकरीबन 4-5 हज़ार शेप में से आपने 2-3 यानी कि 10-12 या 100 या 200 शेप्स में ये पेंट बकेट टूल की हेल्प से आपने कलर उसमें फिल कर दिया। तो आप भूल गए कि मुझे किन किन में मैंने कलर वो फिल किया, लेकिन आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये कलर्स जो हैं वो किन किन बॉक्सेस में, किन किन शेप्स में ये फिल हुआ है, तो आप ये लाइव पेंट बकेट टूल जो है आप उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, लेकिन एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जिस भी चीज़ पे आप ये अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको उस चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये सारे शेप सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो तभी ये उस पर काम कर रहा है। अगर मैं इसको डी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें डी सिलेक्ट करके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखें ये तो लाइव पेंट बकेट टूल तो काम करेगा, लेकिन इसके अलावा ये वाला टूल ये देखें काम नहीं कर रहा। ये देखें क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि इन सबको सिलेक्ट करना लाजमी है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये टूल उस पर काम नहीं करेगा। अभी देखें ये काम कर गया, ये देखें, ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्टेड था इस वजह से उस पर काम कर गया। अभी चलते हैं लाइव बकेट टूल की तरफ, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। ठीक है,
अब आप चेक करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप चेक करना चाह रहे हैं कि मैंने लाइव पेन टूल से यानी कि पेन बकेट टूल से किस किस बॉक्सेस में किस किस डिज़ाइन में मैंने कलर ऐड किया है। तो आप चेक करें, अब जिस पे ये बॉक्स बना के दिखा रहा है तो इसका मतलब उस पर ये कलर ऐड हो चुका है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं 4-5 और बॉक्सेस ऐड कर लेता हूँ जिसमें हमने कोई कलर ऐड नहीं किया। ये देखें, अब मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेम यही टूल उठा लेता हूँ। देखें, इनमें से हमने कलर ऐड किया था, तो ये देखें ये आपको दिखा रहा है। ये देखें, यानी कि बॉक्स बना के दिखा रहा है, ये रेड आउटलाइन जैसे ये बॉक्स आपको बना के दिखा रहा है, तो इसका मतलब ऐड हो चुका है। इसमें नहीं बना रहा, इसका मतलब है कि इसमें हमने ऐड नहीं की क्योंकि ये हमने बाद में ये बनाए हैं। तो इन टूल्स का यही मकसद है। 2 बाद वाले टूल्स जो हैं वो थोड़े से नॉर्मल टूल्स हैं, मैं कहूँगा, मैं किसी और का नहीं कह सकता, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ। अभी मैं अपने हिसाब से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे करियर में यानी कि मेरी जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ तो ग्राफिक डिज़ाइनर ही, लेकिन ऑब्वियसली बात है डिफरेंट फील्ड है क्योंकि मैं वेक्टर ग्राफिक्स या दूसरी चीज़ों के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, उतना मेरे लिए उतना काम नहीं कर रहा था क्योंकि इसके ऊपर जो सबसे फर्स्ट वाला शेप बिल्डर टूल है वो इंपॉर्टेंट है। उसको तो मैं इतना यूज़ करता हूँ बस, जिसकी लिमिट ही नहीं है। इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को मैंने बहुत सारे और टूल्स मैंने आपको बताएं जिनको मैं रेगुलर बेसिस पे अपने काम में ज़रूर एनी हाउ उनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, हो सकता है आप लोगो डिज़ाइनर हो तो उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, आपको दूसरे टूल्स जो हैं मैंने आपको सिखाए थे लोगो डिज़ाइनिंग वाली क्लास में, आप वो टूल्स यूज़ करते हो। क्योंकि मैं वेक्टर ग्राफिक्स आर्टिस्ट यानी कि वेक्टर आर्ट यानी कि वेक्टर इलस्ट्रेशन कर रहा होता हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट फील्ड में आपको डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सोशल मीडिया के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से टूल्स हैं, अलग से टूल यूज़ होते तो तक लगभग सभी टूल्स यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ टूल्स हैं जिनकी जो यूज़ की क्वांटिटी है वो हाई पे होती है, कुछ फिर सेकेंडरी पे आ जाते हैं, फिर टर्शरी पे आ जाते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये कलर्स भी हैं, मैं ये कलर्स स्कीम्स भी आपको सिखाऊंगा। तो अभी मैं उसी हिसाब से यानी कि जो टॉप प्रायोरिटी है, फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, फिर उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी, तो ये चीज़ें ऑब्वियसली बात है हर किसी के लिए अलग अलग काम कर रही होती हैं। बाकी शेप बिल्डर टूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, मेरी फील्ड में तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टूल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे और आप इनको यूज़ भी करेंगे, इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और मैं यही चाहता हूँ कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, अब तभी सीख पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये छोटी सी क्लास भी आपको छोटे से 3 टूल्स जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।